एक लड़की बहुत छोटे कपड़े पहने मेरे घर के दरवाजे पर आई। वो मेरे पति की रखेल थी। उस समय मुझे बिल्कुल पता नहीं था। यहाँ कोई पार्टी नहीं चल रही, आप गलत घर में आए हो। अचानक उस अजनबी लड़की ने पैर फंसाकर दरवाजा रोक दिया, बहुत तेज गति से। जैक आपसे झूठ बोल रहा है और मुझसे भी। हमें कुछ विचार विमर्श करना है। मुझे यकीन नहीं हुआ मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है, क्योंकि हम पिछले 10 साल से खुशी खुशी साथ रह रहे थे। न जाने कौन सा समय होगा जब किसी आदर्श पत्नी को अपने पति से तोहफा मिला होगा। मैंने उसे बताया कि मेरे पति ने आज सुबह मुझे बर्तन तोहफे में दिए, हमारी शादी की सालगिरह पर। बिल्कुल समझी। ये झुमके देखो, तुम्हारे पति ने उन्हें मुझे दिया है 1 हफ्ते की मुलाकात के बाद। मैं उदास थी। मैं जल्दी से जल्दी उस लड़की से बातचीत बंद करके रोना चाहती थी, लेकिन लड़की की योजना कुछ और ही थी। हमें उस झूठे को सबक सिखाना था। जैसे ही जैक सुपरमार्केट से घर वापस आए, मैं उनसे घर में मिली जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनको बिल्कुल शक नहीं हुआ। जानू, मैं चुन नहीं पाया, इसलिए 2 केक खरीदे मैंने। वाह, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हमने तय किया था कि शादी की सालगिरह की पार्टी घर में ही करेंगे, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया घर में खाना नहीं बनाऊंगी और उन्हें सुझाव दिया कि शहर से बाहर चलते हैं। बढ़िया, अगर उनके पास बड़े आकार का पलंग है तो बहुत बढ़िया। मैंने लंबे समय से अपने पति को इतना उत्तेजित कभी नहीं देखा था। उनकी रखेल की योजना काम कर रही थी। लड़की ने मुझे बताया था कि जैक को स्वाभाविकता पसंद है और मुझे इसके बारे में पता नहीं था। मैं अनाड़ी थी। मेरे ख्याल से उसे घर रहना पसंद था, शांति से। ध्यान सड़क पर, चलते रहो। भोजनालय में मैं मेरा काम करती रही। मैंने कुछ कामोत्तेजक खाने मंगवाए, पर जैक इंतजार नहीं कर पाए खाना खत्म होने से पहले। उन्होंने जल्दबाजी की, मुझे कमरे में खींचा, मीठा तक खाने नहीं दिया और मैं सहमत हो गई। कमरे में जाकर मैंने उनसे अपनी आंखें बंद करने को कहा और जब उन्होंने आंखें खोली, वो चौंक गए अपने सामने एक आदमी को खड़ा पाकर। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये कौन है? तुम भूल गए? तुमने इसे पिछली रात देखा था। ये टैक्सी चालक था। ये चालक पिछली रात जैक और उसकी रखेल को घर छोड़कर आया था। उसने जैक को पहले छोड़ा था। इसी की वजह से लड़की को हमारा घर मिला था, हमें परेशान करने के लिए। जानू, ये मेरी गलती थी। देखो, मैंने तुम्हें चुना है जानू। मेरे लिए जरूरी था कि अपनी शादी की सालगिरह मैं तुम्हारे साथ मनाऊं। मैंने उसको माफ नहीं किया। मुझे पति की जरूरत नहीं थी, जिसने 1 हफ्ते से सोचते हुए बिताया कि उसे मेरी जरूरत है या नहीं। मैं एक टैक्सी में चढ़ी और मैंने देखा जैक और रखेल बाहर मिलके कुछ बात कर रहे हैं और फिर मैंने लड़की को एक बहुत रोचक ऑडियो फाइल भेजी। हाँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन देखा तुमने, मैंने तुम्हें चुना। तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो। लड़की ने जैक को उसकी पटरियों पर रोक दिया। उसने वो रिकॉर्ड बजाया जो मैंने उसे भेजा था, अपने ठीक उसी शब्दों के साथ। जानू, ये मेरी गलती थी। देखो, मैंने तुम्हें चुना है जानू। मेरे लिए जरूरी था कि अपनी शादी की सालगिरह मैं तुम्हारे साथ मनाऊं। जैक ने हमें दोनों को रखने की कोशिश की और उसकी अनिर्णयता पूरी तरह से पीछे हट गई। जैक बिल्कुल अकेला पड़ गया, दोहरी जिंदगी जीने वाला आदमी।
जैक बिल्कुल अकेला पड़ गया। दोहरी जिंदगी जीने वाला आदमी अंत में दोनों को गवा बैठा।